जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुरक्षा बल ने आतंक की तिजोरी का पता लगाकर उसे जब्त कर लिया है। यह आतंकियों की वो तिजोरी है जिसके जरिए हमले की बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की उस साजिश को नाकाम करते हुए आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने वाला प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से सामने आई ये तस्वीर एक ही साथ कई साजिशों को बेपर्दा करती है। भारी मात्रा में मिले ये जानलेवा हथियार और गोला बारूद सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के बाद सामने आए हैं। जिला राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में सुरक्षा बल के साथ हुए एक ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद जब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया तो वहां से भी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हथियारों की ये खेप देखने के बाद कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंक की घुसपैठ कराने की साजिश लगातार रची जा रही है। लेकिन इसी बीच सुरक्षा बल की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई में उस रैकेट का भी पता चल गया जिसके जरिए आतंक की फंडिंग की जा रही थी। घाटी में आतंकी टोली में भटके हुए नौजवानों को भर्ती करने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है तो वहीं दूसरी तरफ पैसों का लालच देकर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। एलओसी पर आतंकी संगठनों ने हवाला का नेटवर्क तैयार कर लिया है। पुंछ में एक ऐसा ही नेटवर्क पकड़ा गया है और एक बड़ी राशि बरामद की है जो सीमा पार से आई थी और जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाई जानी थी। पुलिस और सेना के अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पैसा पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बड़ी रकम भेजी है। पुंछ जिले में एलओसी के नजदीक बालाकोट इलाके में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें एक हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों तक पैसा पहुंचाने वाले गिरोह को पकड़ा जिसके पास से 25 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक ये रकम आतंकियों की टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई ने सरहद पार से भेजी थी। इसी बीच सुरक्षा बल के ऑपरेशन में मेंढर इलाके के गंगा गली के पास से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पिछले ही महीने कश्मीर से आतंकवाद के लिए नौजवानों को आतंकी संगठन में भर्ती करा रहे कश्मीर के आतंकियों को सुरक्षा बल ने पकड़ा था और सुरक्षा बल को उन्हीं आतंकियों से इस बात का भी पता चला था कि एलओसी के आसपास के इलाकों में हवाला रैकेट सक्रिय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह इस समय राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों से जो हथियार बरामद हुए हैं उससे सुरक्षा बलों को अंदाजा हो गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है, क्योंकि कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसी बीच शोपियां में सरहद पार से घुसपैठ करके आए आतंकियों की एक टोली ने सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान बुरी तरह जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हाईटेक सिस्टम से सभी पहलुओं पर अपनी नजर बना रखी है। पुलिस की पैनी नजर की वजह से ही आतंकी भर्ती का पर्दाफाश हो सका। पुंछ के पास सुरक्षा बल ने आतंकियों के साथ पहुंचे हथियारों के जिस जखीरे को पकड़ा उसमें 2 AK राइफल व भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसको देखकर आतंकियों के मंसूबों का पता चल जाता है। पिछले 5 दिनों से एलओसी के आसपास जिला राजौरी में आतंकियों के साथ छिटपुट मुठभेड़ का सिलसिला भी जारी है और थन्ना मंडी इलाके को पूरी तरह से घेर कर सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कश्मीर में आतंक की जिहादी तिजोरी पर सुरक्षा बल के प्रहार से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई कश्मीर घाटी में आतंक की घुसपैठ करवाने की फिराक में लगी हुई है और इसके लिए वो हर तरह की साजिश रच रही है। शायद रुपयों का लालच उसे अभी तक ज्यादा रास आता रहा है, लेकिन अब आईएसआई के इस दांव पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। वहीं दिल्ली में एक